कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजना यशोदानंदन व्रजजनरंजना यमुना वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजना यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Jagannatha Baladeva Subhadra Jai Sudarsana Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaur Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टो सबसे डिवाइन ग्रेस सदाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की जय श्री राधा माधव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री गौर निताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल below station world devotees all below station world devotees all below station world devotees all below Guru and Gauranga all below श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य
नित्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सुबह सत्र में आप लोग सब स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक नंबर 20। ठीक है, तो पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। अन्योन्याम आसिता संकल्पः उत्तम श्लोका चेतसा कौरव इंद्रिया पूरा स्त्रीणां सर्वा श्रुति मनहरा अनन्यवासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्रिय पुरा स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः अन्यन्यासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्रिय पुरा स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः अन्यन्यासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्रिय पुरा स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः। कोई बोल सकते बोलिए। अन्यन्यासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्रिय स्त्रीणां सरस्वती मनोहरा अन्यान्यना संकल्पा चेतसा कौरवेन्द्रिय स्त्रीणां श्री मनोहरा अन्यन्यासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्रिय पुरे स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा अन्यन्यासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा और स्त्री प्रणाम सर्वश्रुति मनोहरा। हरे कृष्ण। माता जी अन्यन्यासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा और इंद्रिय स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः अन्यन्यासिता संकल्पा उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्रिय पुराण स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अन्य एक दूसरे में आसिता था संकल्प बात उत्तम श्लोका परमेश्वर जिनकी प्रशंसा चुने हुए श्लोकों से की जाती है। चेतसा जिनके हृदय इस प्रकार लीन है उसका। कौरव इंद्रिया पुरुओं का राजा पूरा
राजधानी स्त्रीणा सारे स्त्रियों का सर्वा समस्त श्रुति वेद मनहरः मन को मोहित करने वाला। अनुवाद इस प्रकार है। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः श्री भगवान का यशगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और श्रीमद् भागवतम में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशगान हुआ है। अतः जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां श्री भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक मनोहर लग रही थी। श्री भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक भजन लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्री नरोत्तम दास के इन भजनों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। श्री भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन उन सभी स्त्रियों में भगवत कृपा से वैदिक ज्ञान की चेतना का विकास हो गया था। अतः भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हो, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्रों कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परम भगवान का वर्णन करते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के विषय में थी। अतः वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं स्वयं बुद्धपदगमनं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागरद्वैतं सागरभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप लोग धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी के लोगों को कि मुझे इस पुण्य के कार्य में श्रीमद् भागवतम भगवान का अपना खुद शुद्धि के लिए और भगवान की प्रशंसा करने के लिए और आप लोग को कुछ जानकारी समझिए और करने के लिए मैं आज बोल रहा हूँ। तो आप लोग को धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये अध्याय का नाम है द्वारका से भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। ये बात जो चल रही है कहाँ पे चल रही है?
हस्तिनापुर में चल रही हैं। और जब हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण अभी द्वारका जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो इधर बहुत से मैं पढ़ा, इधर पिछले श्लोक आप लोग चर्चा किए होंगे, तो उसमें सब सारी चीज़ें बताएं सीरियल से, तो मैं इस श्लोक का चर्चा करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक गुणगान कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? कौरव इंद्रिय पूरे स्त्रियाँ नाम। तो कौरवों के जो स्त्रियाँ थी वो लोग भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान मतलब बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपदंते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। उसको पता होना चाहिए कि बहुत जन्म के बाद वासुदेव सर्वमी सब कुछ है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अगर भगवान के तत्व भी समझे तो एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण का अंश और कलाएं हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, राम को जानते हैं, और बहुत से लोग जो अवतार हुआ है नरसिंह, और जैसे में बहुत से भगवान के अवतार हुए हैं। जैसे बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि समुंदर के लहरों जैसा अवतार हुआ है, फिर भी हम लोग यहीं पे बैठे हैं अभी तक, अभी भगवान के धाम गए नहीं। इतने अवतार हुए, इतने कुछ हुए, फिर भी हम लोग भौतिक जगत में अभी भी हैं इधर हैं। तो इतने अवतार हुए फिर भी हम लोग उतना सब लोग भगवान के अवतार को हम समझ लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कितने अवतार आए, कितने अभी अवतार भी ले रहे हैं, लहरों जैसा अवतार लेते हैं, पूरा भगवान का अवतार हुआ है, फिर भी हम लोग इस संसार में पड़े हुए हैं। तो इस बार प्रार्थना कीजिए कि इस बार लास्ट जन्म हमारा हो, किसी प्रकार से हमको अभी निकलना है इस संसार से। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना मतलब बहुत जन्मों के बाद हमको पता चलता है कि श्री कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान भी नहीं, भगवान तो श्री नारद मुनि को भी बोलते हैं, उनके और लोगों को भी, व्यास जी को बोलते हैं, और लोगों को बोलते हैं भगवान, शब्द का उच्चारण करते हैं आदर देने के लिए। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किसको बोल सकते हैं? सिर्फ कृष्ण को ही बोल सकते हैं, और किसी को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 100% भगवान श्री कृष्ण हैं। और सबको हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं बोल सकते। तत्व से भी देखें कि 16 कलाओं मतलब 64 कलाओं से भगवान थे हैं। और सारे जब भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो सारे उनके अवतार उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, कोई अवतार छूटते नहीं है। ये छूट गया उधर काम में बिजी हो गया, ऐसा नहीं है, सब भगवान उनके साथ आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझना बहुत दुर्लभ है। तो भगवान श्री कृष्ण को लीला के रूप में भी देखिए, जब प्रकट हुए थे तो 2 भुजाओं में, और फिर 4 भुजाओं प्रकट हुए थे, फिर 2 भुजाओं में। भगवान श्री रामचंद्र को बोले थे 14 साल के वनवास कब बोले थे? जब बड़ा हो गए थे, लेकिन भगवान छोटे थे, उसी समय से उनको आज्ञा मिल गया, हम गोकुल जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे लीलाएँ हैं। तो लीला की दृष्टि से भी देखिए, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। 6 दिन के थे भगवान, पुतना को मार दिए, कहीं कोई जिम में गए नहीं, कहीं कोई योगा भी नहीं सीखे, कहीं कोई पढ़ाई भी नहीं किए, लेकिन वो मार दिए। 6 दिन के बच्चा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण को 12 माइल्स मतलब उधर फैला हुआ था उनका शरीर, किनका? पुतना का। इतना बड़ा असुरनी को मार दिए। तो ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो इसको गुणगान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? बहुत जन्मों के थोड़ा थोड़ा सुकृति मिलते 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 वो पता चलता है यही कृष्ण है, वही भगवान है, और दूसरा नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद जी रावण पुरुष बताया, कितने बार बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे समझो कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी अपने भक्तों से पूछे तो क्या बोले? प्रभुपाद जी के मतलब शिष्य लोग बोले कि भगवत गीता बताए हैं
पूरा इतना फेमस है, इतना अच्छा है ज्ञान दिए इसमें कि और कोई शास्त्र में ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान है। नो प्रभुपाद जी बोले नो। तो फिर कैसे पता चलेगा? चैंट रियलाइज गॉड कृष्णा, ऐसे बोलो, उनका नाम को जप करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। फिर वही प्रश्न पूछे जब इधर मुंबई में आए थे जो बीच में, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं, कैसे मानोगे? तो गुरुपाद जी फिर सब बोले हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि पिछली बार सुन चुके थे। तो बोल रहे थे क्योंकि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण बोले हैं इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बोले नो गुरुपाद जी बोले नहीं। तो फिर क्या बोले कि आपका ये पर्सनल है, आप जब कर रहे हो हरे कृष्णा इसलिए आप भगवान मान रहे हो, आप पर्सनल रियलाइजेशन है। तो फिर क्या? गुरुपाद जी बोले नहीं, भगवद गीता बोले इसीलिए भगवान श्री कृष्ण है। गुरुपाद जी भी बोले ऐसा, तो कभी कभी ऐसा गुरुपाद जी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का यहाँ पे गुणगान किया जा रहा है। हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर जो है अभी देख रहे हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है श्री राधा माधव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हस्तिनापुर उस समय अभी तो क्या बोलते हैं, हस्तिनापुर 5000 साल पहले आप लोग तो देखे हो नहीं, कैसा क्या होगा सब पुस्तक में पढ़ के हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अभी हस्तिनापुर के अभी फिर से पुनरुत्थान कर रहे हैं कौन? शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज फिर से पूरे चारों तरफ मंदिर बना दिए भगवान श्री कृष्ण का। जो गुणगान हो रहा था 5000 साल, वही गुणगान अभी हरे कृष्ण महामंत्र से, भक्तों से, पुस्तक से पूरे अभी सारे हस्तिनापुर चल रहा है। तो जो आचार्य का भाव है वो भगवान का ही कैसा गुणगान किया जाए पूरे संसार में, तो फिर से आप हस्तिनापुर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उधर घर था, उधर पूरे पांडव उधर रुके थे, सारे पूरा लीलाएं उधर हुई थी। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत इच्छा थी, क्योंकि स्ट्रगल बहुत दिल्ली में बहुत किए थे प्रभुपाद जी। लास्ट में महाराज बहुत भावुक हो जाते थे कि प्रभुपाद जी इधर इतने स्ट्रगल किए, इतने मेहनत किए, इसके कारण से मंदिर इतना बन रहा है, इतना उनकी कृपा से, हम कुछ नहीं कर रहे, उनके सब किया हुआ है इसलिए सब हो रहा है। तो महाराज जी कभी आपने करेक्ट नहीं लिया, लेकिन महाराज जी बहुत किए। अभी मंदिर में भी आए थे ना उद्घाटन करने के लिए, तो गुरु महाराज भी इधर भी आए थे उद्घाटन के समय, मैं तो बस में था उस समय, तो आए थे। तो जहाँ महाराज जा रहे हैं तहाँ प्रभुपाद जी की इच्छाएँ को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हस्तिनापुर भी अभी धीरे धीरे वही स्थिति आ रही जो 5000 साल पूर्व था, भगवान श्री कृष्ण का यशोगान का गुणगान करना। अभी यशोगान गुणगान करना अपनी अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, जो भी भाषा रहता है। कुछ लोग संस्कृत में बोलते हैं, कुछ लोग जैसे अभी इस्कॉन में भी, अभी मायापुर जाएंगे तो कौन सा भाषा में होता है कथा क्लास? बंगाली में। और साउथ इंडिया जाएंगे तो तेलुगु में, कन्नड़ में, जो भी लोकल भाषा है। तो भगवान श्री कृष्ण का भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भाषा का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना कि ये भाषा होना चाहिए, ये भाषा होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कोई भाषा का प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बोलो, लेकिन मुझे भाव होना चाहिए कि मुझे बोल रहे हो, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि अभी संस्कृत में बोलो, इंग्लिश में प्रार्थना करो, ओ माय लॉर्ड गिव मी डेली ब्रेड, तो समझेंगे नहीं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसी बात नहीं है, हर भाषा जानते हैं, पक्षी की भाषा, सबकी भाषा जानते हैं। एक बार प्रश्न कोई पूछ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन सा भाषा बोलते थे? तो बोले फिर उत्तर दिए कि चैतन्य महाप्रभु सब भाषा जानते थे, आप कोई भाषा में बोलो उनको सब समझेंगे। तो भाषा की चिंता नहीं है। जैसे यहाँ बताएं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर कौन सा भाषा में लिखे थे? बंगाली भाषा में, सरल भाषा में, हम लोग समझते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार है, ये सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो इतनी सरल भाषा में तो उनको मान्यता कौन दे रहे हैं? ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि वही श्रुति में भाषा इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
अब मराठी भाषा में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, सब। अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण अभी बालाजी हो गया उधर साउथ में, अभी इधर जाओगे तो नॉर्थ में हिंदी चलती है, इधर जाओ तो गुजराती, द्वारका में जाओगे तो गुजराती चलती है, अब इधर जाओ तो उड़िया में चलते हैं। तो उड़िया में कितने जगन्नाथ जी को गुणगान करते लगे, हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन उनका भाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए, समझ रहे हैं। तो चिंता मत कीजिएगा, इंग्लिश जानते तो इंग्लिश में भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, जो भी भाषा है तो कर सकते हैं। तो मेन बात भाषा की नहीं है। अभी यहाँ पे स्त्रीय लोग उन लोग चर्चा कर रहे हैं, अन्याम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। वो भगवान को बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी माता रुक्मिणी अब भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा वो देखना चाहते थे कि इनका गुस्सा क्या है। इतना सरल थे माता रुक्मिणी कि उतना गुस्सा नहीं करना जानती थी वो, तो थोड़ा सा उनको देखना चाहते थे, ट्राई करना चाहते इनका गुस्सा कैसा होता है। तो थोड़ा छेड़ा उनसे, माता रुक्मिणी से छेड़े, थोड़ा आपको तो मैं आप बोले इसीलिए तो मैं लेके आ गया कुंडनीपुर से, नहीं तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था आपको में, क्योंकि आपने लेटर भेजा था इसलिए मैं लेके आ गया। तो अभी भी टाइम है, आप दूसरे से विवाह कर सकते हो, क्योंकि वो लोग बहुत चाहते थे आपको, शिशुपाल, दंगा बकरा, जितने डाकू गुंडे थे उस समय क्या सब आपको चाहते थे, इसलिए अभी भी कर सकते हैं। उस समय क्या बोल रहे हैं, जब उनके पोते से भी पोता भी, उस समय बोल रहे हैं कि आप विवाह कर लो दूसरा से कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा बात कर रहे हैं कि तो फिर ऐसा सुनते गए उनका नाम अंगूठी रहता है ना, उतना उनका हाथ पतला हो गया, वो पूरा एकदम चावल झुला रहे थे माता रुक्मिणी, और पूरा मतलब कॉन्शियस उनका जाता रहा। फिर धीरे धीरे भगवान समझ गए कि सीरियस नहीं ले रही है, एकदम सीरियस ले ली है। और फिर समझ रहे कि अरे क्यों दुखी हो गई, गृहस्थ तो यही लाइफ है, थोड़ा सा उपहास करें, मजाक करें, यही तो है। और दूसरा क्या है, बच्चे में और ये उपहास में आनंद आता है, दूसरा क्या है। इसलिए फिर गृहस्थ बनने की ज़रूरत भी नहीं है, ये थोड़ा सा आनंद इसमें तो है, परिहास करना, उपहास करना और थोड़ा बच्चे में आसक्ति बनाना। तो गृहस्थ किस लिए भी बना, इसलिए वो समझा रहे हैं चिंता मत करो। तो भगवान सुनना चाहते थे रुक्मिणी से कि कुछ बोले, गुस्सा करे, समझ रहे हैं। तो वो मेन बात भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव समझना चाहते थे, कैसे मुझे बोले, गाली भी दे अच्छा लगेगा नहीं। इस प्रकार से भाषा कोई प्रॉब्लम है, मेन बात भाव का ही प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम कोई भाषा में भगवान श्री कृष्ण को कर सकते हैं। अभी सर्वश्रुति मनोहरा और उत्तम श्लोक है भगवान का जो है, जितने प्रभुपाद जी लिखे हैं, रामायण हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, किसमें, संस्कृत भाषा में लिखा गया। भगवान के किया जाता है, गुणगान किया जाता है। लेकिन जब भगवान यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिखे यहाँ पे कि अतः अधिक हृदय ग्राह्य थी, स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों का आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान लग रही थी, उनसे ज़्यादा लग रहा था उनको। हालांकि सारे संस्कृत में ये सब दिया गया है, लेकिन वो स्त्रियों को बातें सुनने के लिए बहुत करते थे, चोरी, माखन चोरी करना। जैसे भी भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं, फिर भी उनकी पूजा होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात और बताता हूँ, जैसे अभी भगवान से भगवद गीता में बोलते हैं कि कौन्तेय पृथा, अभी भगवान को रिलेटिव क्यों जोड़ रहे हैं। अभी मान के लिए कि आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण से हम लोग जानते हैं, लेकिन आपको पिता है और परिवार से जोड़ना है, तो भौतिक चीज़ें है ना, आसक्त बनाना, आप तो वैसा बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रिलेटिव से जोड़ रहे हैं। आप रिलेटिव कौन्ते पुत्र हो, पिता के पुत्र हो, तो क्योंकि हर चीज़ भौतिक चीज़ भी है, हम उसको भगवान से जब जोड़ देते हैं तो आध्यात्मिक बन जाता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कौन्तेय बोलने से उनको मतलब भगवान से जोड़ रहे हैं, इसीलिए उनको हर चीज़ देखिए, अब वस्तु है जैसे मार्बल है, तो भगवान को हम बना के उसको पूजा कर रहे हैं, तो भौतिक रहा नहीं ना, वो तो आध्यात्मिक बन गया ना, भगवान आ गए उसमें।
तो यही मार्बल दूसरी जगह हम उधर फेंका है, कुछ नहीं है। तो जब भगवान से जब जुड़ते हैं तो आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ श्रुतियाँ भी, सारे श्रुति मतलब जो भगवान बताया जाता है सारे वेदों में, इस प्रकार से वहाँ पे किया गया है कि श्रुति का लक्ष्य क्या है। द्रौपदीतम क्या बोले हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टम, हाँ वेद सर्वे हम वेदियो। तो जो सारे वेद को जो है सार नॉलेज किसके लिए है, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए। सारे वेद सारे शास्त्र इसी के लिए हैं। और इस प्रकार से और कैसा हम भगवान श्री कृष्ण को अब जब कथा सुनते हैं तो मनोहरा, वो पूरे मन को हरण करने वाला है। इसीलिए बार बार बताया जाता है कि मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाओ, मन भजा रे मना श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। तो इस प्रकार से अभी इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है बैक टू गॉड हेड निकालते थे। तो लोग बोलते थे अरे एक ही बात को बार बार क्यों ऐसा निकाल रहे हो, पेज खराब कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो एक ही चीज़ को। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोले कि ये पूरा ब्रह्मांड का जितने भी हैं पेड़ उसको कलम बना लिया जाए और समुद्र को स्याही बनाकर लिखा जाए, फिर भी भगवान का यशगान जो है कभी खत्म नहीं होगी। जैसे इस तरह से बोलते हैं भगवान अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत है। एक बार ऐसे ही उधर कोई बैठ के रामायण की कथा कर रहे थे, बोले क्या एक ही बात वो चर्चा करते रहते हैं, भगवान श्री राम है, उनकी पत्नी है और सीता हरण कर लिए, सब एक ही बात को बार बार क्यों चर्चा करते हैं। अरे वो लोग समझ भी नहीं आता, टाइम पास करते रहते हैं। वो लोग ऐसा ही मतलब समझते हैं। लेकिन ये कैसा है, जैसे हम लोग एक ही मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई उगता है क्या इससे? हो सकता है अभी शुरुआत में हम लोग थक जाते होंगे, चाहे मन नहीं करता होगा जप करने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण का हम ये अनंत, उनका नाम भी अनंत है। जितना हम नाम लोगे उतना हमको रुचि बढ़ती जाती है। ब्रह्म अनंत सौख्यम। और भौतिक चीज़ में क्या घटती जाती है। और अभी भागवतम में बताया गया कि चरित चरवाणाम, जो चबाए हुए चबा रहे हो आप, इसके लागू इस पे नहीं होता है। हरे कृष्ण महामंत्र लागू नहीं होता है वो कि चबाए हुए चबा रहे यार क्या है। इस पे लागू नहीं होता है। वो किसके लिए लागू होता है? भौतिक चीज़ों के लिए, कि गन्ने के रस कितना आप पीते हो, फिर उसका निचोड़ लिया गया, फिर भी उसको आप डाल रहे हो मशीन में, क्या रस निकलेगा उसमें। तो उसके लिए भौतिक चीज़ों के लिए लागू होता है चरित चरवाणाम, चबाए हुए चबा रहे हो आप लोग। ऐसे सब लोग हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, बोले वो तो कर रहा है यार, क्या इसमें रस निकलेगा, वो तो जप कर लिया अभी, अब कुछ मज़ा नहीं है इसमें हरे कृष्णा में। तो ऐसा नहीं है, सबका जितना जप कर सकते हो उतना बढ़ते जाएगा आनंद, कोई कमी वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा बैक टू गॉड हेड में सारे छापते थे सब यशगान भगवान श्री कृष्ण का। तो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है, हम जब सार कब पता चलता है कि ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन है भगवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता भी। भगवान श्री कृष्ण का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का कब पता चलेगा? जब गुरु और कृष्ण का कृपा होता है। हम लोग कब से भटक रहे थे, कहाँ नहीं, जब प्रभुपाद जैसे मूवमेंट चालू नहीं करते थे हम लोग, पता नहीं चलता ना कृष्ण भगवान है। ऐसे ही संस्था में, अलग अलग संस्था में हम लोग, हो सकता है श्रद्धा होगी हमारे अंदर तो जाते रहते हैं, कभी भजन करते हैं। अभी देखो कितना, इसलिए बहुत प्रचार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो गलत प्रचार हो जाता है ना, तो फिर वो हमारा चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग। बहुत से ऐसे संस्था है महाराष्ट्र में कि उनको बस कृष्ण ही चाहिए, दूसरा उनके साथ नहीं चाहिए, बस वही मानेंगे, बस कृष्ण ही है। यहाँ तक भी है, भगवान कृष्ण भगवान मान रहे हैं, लेकिन और दूसरा जो साथ में करोगे उनकी शक्तियों को नहीं मानने को तैयार है। इसलिए गलत प्रचार करने से पहले आप प्रचार कर दो, वो रुक जाएगा, नहीं तो फिर वो गलत प्रचार फैल जाएगा। क्योंकि श्रद्धा सबके अंदर है, नित्य सिद्धि कृष्ण प्रेम साधु कभी नहीं। हमारे अंदर कृष्ण का प्रेम है, श्रद्धा है। वो श्रद्धा अगर दूसरे में लगा दिया तो आपको फिर बहुत मुश्किल होगा प्रचार करना।
बहुत कम लोग यहीं आते हैं। अभी मुझे यही मिला था एक व्यक्ति, बोले मैं वल्लभ संप्रदाय से हूँ। तो मैं बोले क्या दिक्कत है, गीता पढ़ूँ? तो हाँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन हमारा वो अलग है बुक्स। अरे यार भगवान की ही पुस्तक से बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ो, जप करो, कृष्ण का नाम जप करो। तो नहीं हमारा वो, मैं बोले कौन सा मंत्र जप करते हो? तो कहते हो बताने की चीज़ नहीं है। मैं बोले कौन सा ऐसा चीज़ मंत्र है जो बताने की चीज़ नहीं? चैतन्य महाप्रभु इतना कोई चीज़ खोल के पूरे संसार को देती है आपको कौन सा मंत्र है जो नहीं बता रहे हो? तो ऐसे ऐसे प्रचार हो जाता है। इसलिए प्रचार करना जितना हो सके हमको फ़ोन से, नेट से, इंटरनेट से, ऑनलाइन ऑफलाइन करोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हमारा गलत प्रचार हो जाएगा तो जनसंख्या उनका बढ़ जाएगी। आपको बोला कीर्तन बंद करो तो कीर्तन बंद करना पड़ेगा फिर इधर प्रचार नहीं कर सकते हो, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग निकले हैं प्रचार करने के लिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रचार करेंगे। और बताएं कि गुरु को कृपा से हमको और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कितना बोलना है, तो एक कृपा होता है, भगवान श्री कृष्ण का रिलाज होता है और भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। अभी भी इस कोने में भी लोग हैं कि भगवान श्री कृष्ण का तो नाम ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, फिर भी उनको मतलब स्वीकार नहीं किए हृदय से कि कृष्ण भगवान है। अगर हम समझ जाएँ कृष्ण भगवान तो सब कुछ शरणागत हो जाएंगे, सब तो लाल कपड़ा पहन लेंगे। फिर एक ही मैं ये हूँ अभी इधर इसलिए फिर पता है हम लोग लगे क्यों हैं, क्योंकि कुछ आसक्तियाँ हैं हमारे भौतिक चीज़ों में, नहीं, इसीलिए हम लोग अभी पूरी तरह से शरणागत। कोई शरणागत भी है तो हमको मतलब पूरा फुल टाइम मतलब हमको करना चाहिए भगवान। अभी लक्ष्य पता चल गया तभी क्या सोचना, एक झटके में इस जन्म में भी निकाल सकते हैं। एक जन्म भगवान श्री कृष्ण को तो मरो, उसके लिए जियो, उसके लिए नहीं। इस तरह से हम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अभी भगवान आप लोग को थोड़ा सा एक देता हूँ, माइक किधर है? तो माइक है और लास्ट में एक सॉन्ग गाएंगे, तुम ही तो सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तो मैं आप लोग से पूछता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अभी तक इतना जप किए, इतना कुछ आप रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं एक दो मिनट में? आप लोग बता सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रियलाइज, मतलब अलग अलग चीज़ों में कैसे रियलाइज किया आप लोग? तो बता सकते हो, चालू कीजिए, दीजिए उनको, एक दो मिनट बता सकते हो भगवान श्री कृष्ण कैसे आपको रियलाइज हुआ, बता सकते हो कुछ भी थोड़ा आपको रियलाइज। हर दिन रियलाइज होता है, सबका रियलाइज है, ऐसा नहीं कि नहीं हमारा कुछ नहीं है। अभी मान के लिए हम लोग जाते हैं, कोई ढूंढ रहा है, हम लोग जगह मिल रहा है नहीं जगह, तो एक दिन 5 मिनट में जगह मिली, बोले कि अभी इधर रुकना है, क्या बोलते हैं, मंगल करालय में। तो हम लोग परेशान हैं, मतलब कि अभी किधर जाएंगे। तो भगवान किसी न किसी को ऐसा रियलाइज देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। अभी देखो गीता कितना बड़ा प्रचार हो गया, कैसे अहमदाबाद वाला हुआ ना हादसा, तो भगवत गीता नहीं जली और सब लोग जल गए, तो वो बड़ा प्रचार हो जाता है। भगवान कभी कभी दिखाते हैं लोगों को कि मैं हूँ अभी इधर भगवत गीता में। तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, सबको अपना अपना रियलाइजेशन 1-2 मिनट में कर सकते हो। जल्दी कीजिए, अभी 15 मिनट 20 मिनट है। हाँ, तो जब मैं स्कूल आया फुल टाइम, तो उससे पहले मेरे को मतलब इतना विश्वास नहीं था कृष्णा ही करें भगवान है। आने के 2-3 महीने बाद भी तो दर्शन है तो ये उसके बाद मैंने भागवतम पठन शुरू किया, तो पहला टाइम तो दूसरा तीसरा चौथा, तो धीरे धीरे जो प्रभुपाद जी का पर्पस है धीरे धीरे अंदर जाता गया, तो जो था वो चला गया। बाद में भागवतम नहीं बचा, तो उसके बाद अभी पता है कि भगवान कृष्ण ही करें भगवान, भागवतम की वजह से मैं पढ़ा, तो उसकी वजह से मेरे को रियलाइज हुआ। वेरी गुड, थैंक यू ब्रो, हरे कृष्णा। और एक बात है कि एक बार नहीं रियलाइज नहीं, जैसे हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे भगवान, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपको रियलाइज होते जाएगा 100%। प्रभुपाद जी कल लेक्चर दे रहे थे ना जूहू में, बोले आप टॉक फेस टू फेस, कृष्ण से आप बात भी कर सकते। ऐसे तो हम लोग हमें हर दिन टच करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अभी जीवा पर लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो कृष्ण आते हैं हमसे, टच होता है, हर दिन टच करते हैं ना। तात्पर्य प्रभुपाद जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी ऐसा लिखे हैं, हरे कृष्ण जप करोगे तो कृष्ण हमारे जीवा पर क्या करते हैं, नाचते हैं। तो हम लोग डेली टच कर रहे हैं कृष्ण को, लेकिन अभी अनुभव नहीं हो रहा, एक दिन होगा। ठीक है, बोलिए।
तो मेरा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी ऐसा ग्रुप में जो रहते हैं ऐसा इच्छा होता है भगवान बड़े दिन हो गए आपका लड्डू नहीं खाया तो कहीं ना कहीं ऐसा लड्डू सामने से आ जाता है कोई तो ये समझ सकते हैं कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। यस यस वेरी गुड, हरे कृष्ण। बोलिए 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 बोलिए, कुछ तो बोलिए, इतना रिलाजा जरूर होगा कुछ न कुछ। हरे कृष्ण। वो बात तो 2016 16 से 17 का बात है। तो मैं जब धीरे धीरे इसको नेत्र में आए मैं वहाँ के मेरा भक्ति जीवन वहाँ से स्टार्ट हुआ सीधा के कचरा। तो जब मैं जाता था उधर एक जगह गया तो उधर का ब्रह्मचारी लोग हमारा उधर टिकट करने गया तो मेरे को लगा ये सब कौन है, तो इधर आता है और हरे कृष्ण नाम को जप करता है, कीर्तन करता है, तो सिखाता लोग के ये करो करो। फिर मैं धीरे धीरे मेरा अंदर भी बहुत जिज्ञासा आ गया कि मैं कौन हूँ, उसके दर्शन है उधर जाऊँगा। फिर मैं धीरे धीरे तो बोले कि प्रभु मेरे को जब माना चाहिए तो जब फिर मुझे जब माना माइक फिर मैंने धीरे धीरे जॉब किया। फिर मैंने धीरे धीरे भगवान को अनुभव करने लगा कि हाँ सच में भगवान है। लेकिन कुछ समय के बाद 2-3 साल बाद मैं 2-3 मत थोड़ा भटक गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये हो जाए, मैं थोड़ा अच्छा परीक्षा में नंबर ले लूँ, थोड़ा मैं वो चाहता हूँ नहीं होता है। तो फिर भी भगवान को बोलता हूँ भगवान मेरा तो ये कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को आप अपना भक्त बना लो। यदि आप मेरे को भक्त बना लोगे तो मेरे को पता चल जाए कि आप सच में भगवान हो। मेरे भगवान को चैलेंज दे दिया। अच्छा अच्छा, अब अगर हो तो ये सब मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, मैं जो भी चाहता हूँ वो मेरे को नहीं हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैंने जब भगवान को ये बोला कि अब मेरे को अपना भक्त बना लो, तो अपना जो आपका जो नाम है वो मैं लोगों के साथ प्रचार कर सकूँ, आपके नाम को कीर्तन कर सकूँ, ऐसा मेरे ऊपर कृपा करो। तो मैं धीरे धीरे जो कुछ भी सीखने की प्रयास करो वो मेरे से ऑटोमेटिकली आ जाते थे। और भगवान ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा किया और वही से मेरा विश्वास भी जाएगा कि सच में परमेश्वर भगवान किसी ना किसी तरफ से कृपा करते हैं। जय हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे कृष्ण। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो आप दूसरे से सुनोगे ना तो श्रद्धा बढ़ेगी आपका, तो थोड़ा सा रियलाइजेशन अच्छा है। बोलिए ब्रो, टाइम है ना ब्रो, कोई टाइम है ना? हाँ चलिए। जैसे कि आप बस लेके निकले हो बस प्रचार के लिए, ऐसे मैं भी 23 में हैदराबाद था बस पाने में, तो अक्सर हमारे साथ होता है बस में जब निकलते हैं हम लोग किसी को गीता दे दिया, 800 का बुक ले दिया, सिग्नल दे दिया, चला गया। तो बहुत बुरा लगता है, अरे 1000 रुपये का बुक लेके चला गया, पैसा नहीं दिया। फिर पीछे कोई आएगा अगले सिग्नल में बोलेगा स्वामी जी आप बहुत अच्छा काम करते हो, 1000 रुपये झूठ बोल के चल मर्सिडीज में बताया बोलता पैसा नहीं, पीछे से रिक्शा में आएगा 100 रुपये देंगे, बोला महाराज लेकर। अच्छा वेरी गुड, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं बोला चला गया, अभी कौन देगा, अभी दूसरा को आकर देता है। अच्छा उधर वो लोग दीजिए। अच्छा बोलिए। सो ये 10 स्टैंडर्ड की बात है। हाँ शॉर्ट में बोलेगा, सब लोग बोल सकते हैं। हाँ थोड़ा जो है वही टच कीजिए। हाँ तो गुरु जी मैं ऐसे स्कूल में था, सो एक फ्रेंड का गया आशीष, उसने क्या किया भगवत गीता ले गया था। मुझे कुछ पता नहीं था कौन इसको ने क्या है भगवान किया है, तो भगवत गीता ले गया। तो उसने बोला कि कोई रोड पे जा रहे थे भक्त लोग, उसको भगवत गीता दे दी। उसकी सिस्टर ने उसको दिया कि बोला लेके जा, मैं तो पढ़ने दिया तेरे को पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ रहा था, क्लास में लगे हुए तो मैंने ऐसे ही पढ़ा है, कुछ यूज दे देंगे, अगर देख के किसी को लगेगा क्लास में दे दे। तो बोला ठीक है रखा रखा, बैग में रखा। फिर घर पे रख दिया था साइड में, मुझे लाल कपड़े में लपेट के रखेगा थोड़ा। तो फिर 11th हुआ, 12th 11th हुई, फिर मैंने ओपन किया उसको, फिर देखा कि उसने प्रोफाइल होगा ये क्या है, ये भगवत गीता में किसका फोटो डाल देगा, मतलब भगवान का फोटो डाल। देखते देखते इस्कॉन रात में ऐसा घूमता था, मैं भिवंडी में रहता था। सो पता चला उसको इस्कॉन मैंने पढ़ा था, फिर पता चला कि इस्कॉन में है कोई ऐसा संस्था। तो फिर इधर आया, फिर रोज मेरे बोले संडे क्लास होता है, आइए अटेंड करिए। तो ऐसे मतलब भगवान कनेक्ट करते हैं भक्तों को कि भगवत गीता किसको मिला था, किसके पास आया, कैसे कनेक्ट हुआ। चलिए धन्यवाद हरे कृष्ण। और कौन बोल उधर बोलिए।
हरे कृष्णा। तो मतलब ये 11th स्टैंडर्ड में था, तो मतलब बहुत कोरोना वगैरह का टाइम चल रहा था और JEE प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम एंग्जाइटी में था मुझे, मतलब क्या हो गया, एग्ज़ाम वगैरह मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। तो बाद में मैंने मतलब घर में गीता थी जो पढ़ता नहीं था, तो मैंने उसे क्या ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह से मतलब ISKCON का ऐप आता है, ISKCON डिजायर टीचर, तो वो उससे मैंने स्टार्टिंग में मैंने सुनना चालू किया स्टोक उससे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैंने पढ़ना चालू किया। फिर अचानक से मुझे एक मतलब दोस्त मिला मुझे, तो मैंने उनको मतलब बहुत शेयर किया, अरे इतना अच्छा किताब है गीता, तो पढ़ा है तो नहीं? तो उसने बोला नहीं इतना पढ़ा तो नहीं है, पर ये ISKCON की गीता रहती है, तो मुझे बोला। फिर वो मुझे ISKCOन बिल्कुल लेके गया। ऐसा धीरे धीरे करते करते फिर मुझे मतलब चैंटिंग करना चालू किया, फिर भक्तों से कनेक्ट हुआ। तो पहले तो मेरे घर वाले भी पूरे मतलब नॉन वेजिटेरियन थे और कोई ऐसा भक्ति वगैरह में था, बहुत झगड़े वगैरह होते थे। पर धीरे धीरे करके मतलब मैं जैसे भक्ति में आगे बढ़ता गया, उनको भी थोड़ा मतलब प्रसाद देता था, तो धीरे धीरे अभी वो भी चैंटिंग करने चल गया मेरे घर वाले, और मतलब नॉनवेज वगैरह सब छोड़ के अभी मुझे मतलब करेक्ट हो रहा है। तो ये मेरा रियलाइजेशन था कि मतलब भक्ति में अगर हम लोग आते तो भगवान सबका मतलब देख लेते। जय हरे कृष्ण। बोलिए ब्रो। जब करते हैं सुबह मंगल आरती करते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, ये देवी देवता भी यहाँ पे उनको भी नहीं मिलता है इस फैसिलिटी, तो हमको मिल रहा है, तो बहुत भाग्य की बात है। जो भी आ रहे हैं भक्ति में खुद को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए। भगवान कृष्ण की कृपा है, तो हम उसको कृपा की तरफ देख सकते हैं, ऐसे कृपा है हमारे ऊपर। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। बोलिए सुंदर हरि प्रभु। हरे कृष्ण। तो एक बार मैं कॉलेज में था, तो गीता पढ़ी नहीं थी। एक बहुत एजुकेटेड लड़का था, मुझे ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर बनने के लिए गए थे। उससे पहले वो डॉक्टर गए थे, तो उनकी लाइब्रेरी में गीता दिखी थी। उन्होंने इतने बड़ा पढ़ा लिखा आदमी उसकी लाइब्रेरी में गीता है, तो फिर मैंने निकाला, ये उसमें एक फोटो देखा मैंने, जो एक क्या बोलते हैं उसको, सुअर बन रहा है बाल में। मुझे जिज्ञासा हुई तो मेरा गीता पढ़ने की इच्छा थी। तो फिर गीता में वे मेरे मन पर बहुत सीरियस है, तो घर वाले मुझे गीता पानी पढ़ो, आप उनको पता है गीता पढ़ने से क्या होता है। तो फिर जब मैं कॉलेज में था, तो एक प्रोग्राम के लिए आए थे माइंड कंट्रोल के लिए, वो बोल रहे थे इंजीनियरिंग में है 2 साल बाद। तो फिर वो बोले प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कीजिए। मैं बोला नहीं, वो इतने पीछे पड़े थे, मैं बोला ये 20 रुपये रोको दे दो आपको। तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया हमें। तो फिर फाइनल एग्जाम था, फाइनल एग्जाम इन सेमेस्टर एग्जाम लिखने वाले में आ रहा था 11 बजे। बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए नहीं था, 10-20 रुपये कुछ भी नहीं था। तो क्या बोला, तो कार्ड नहीं था, माइंड कंट्रोल स्नैक्स है चाहिए। उसमें पैसा लिखा था, वो अच्छा है, तो हमारे 20 रुपये गए, वो भी तो निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा ही टाइम था, 12 बजे प्रोग्राम था, 12 बजे के लगभग 1 बजे स्नैक्स था। मैं गया उधर प्रोग्राम के लिए, तो उसने जूस पिलाया, मतलब बहुत अच्छा है, और आगे क्लास और एक क्लास और तीसरा क्लास दिया उन्होंने। तो फिर प्रोग्राम के अंदर फिर भगवदगीता के बारे में कुछ 1-2 स्टेटमेंट बोले, हमारे बात को बोली ऐश्वर्य की बुक। तो मेरा अरे भगवदगीता पढ़ना था, भगवदगीता के एक अच्छा प्रोग्राम है। तो फिर मुझे सबसे समझ में आया। तो फिर बाद में फिर उन्होंने साइंटिस्ट चालू किया, डिस्कवरी से तो मैं आना बंद कर दिया, साइंटिस्ट पढ़ रहे। तो फिर उन्होंने बाद में फिर भगवदगीता के ऊपर प्रोग्राम चालू किए। तो फिर मैं रेगुलरली आने लगा। तो फिर भगवान प्लान करते कि उसको कहाँ से कैसे कनेक्ट करके कहाँ तक लेके आना है। तो ऊपर वाला प्लान चलता है, हमारा प्लान नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हमारे फिलोसफर बन गए हैं। वो एक चित्र को बात का सिर्फ देखने मात्र से वो भगवान उसको भी कहते हैं, देखो बाकी मुझका पावर है, सिर्फ फोटो देखना पंडित मात्र मुझे नहीं, यहाँ तक लेके आया भगवान। किसी के लिए तो भगवान देखेंगे तो ताजा लिखते हैं। हरी वो। और आज बोलिए चैतन्य गुरु जाओ, चैतन्य से तो बोलो। जैसे सुंदर तो बोल रहे भगवान का प्लान होता है कैसे जीवात्मा को लेके आए। बस मैंने सोचा था कि कैसे पहले मैं कहाँ पर था
क्या जीवन मिला था, और भक्तों का संग मिला, गुरु का आश्रय मिला, प्रभुपाद के ग्रंथ मिले, सुंदर दर्शन करने मिलता है। तो इससे मालूम होता है कि भगवान क्या करते हैं, उनका हाथ रहता है सबके पीछे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मुंबई में पले बड़े हैं, फिर भी इतना ऐश्वर्य जीवन है, वैराग्य जीवन जी रहे हैं। चैतन्य स्वरूप गुरु। बोलिए गुरु जी, आप बोलिए। कि कैसे मतलब हम कैसे मानेंगे कृष्ण भगवान है, मतलब रियलाइजेशन आपका भगवान कैसे रियलाइज किए, आपको दिए रियलाइज हो। कृष्ण कैसे हाँ। क्यों भगवान ये मेरा कैसा, हाँ, कैसा मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं। एक दो घटना तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन पूरा जो वैसे तो हम यहाँ भारत में पले बड़े हैं, तो बचपन में कृष्ण का नाम तो सुनते आ ही रहे हैं। तो हाँ ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति है, देवी देवता के समान में कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, पर ये नहीं पता कि भगवान अलग होते हैं और देवी देवता अलग होते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ इस्कॉन में आना चालू किया तो भक्तों से मिले, भक्तों का संग मिला, फिर शुद्धिकरण जो, और फिर विशेष रूप से प्रभुपाद के ग्रंथ पहले अध्ययन करना चालू किया। तो प्रभुपाद ने इतना सिस्टमैटिकली समझाया है कि देवी देवता की क्या स्थिति होती है और भगवान की क्या स्थिति है, तो उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई। और प्रभुपाद की अपने लेक्चर में जो बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे, जैसे प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है कि प्रभुपाद जी का कहीं पे सुना था एग्जाम्पल कि एक विदेशी व्यक्ति रहता है, वो एक बार मंदिरों में आता है हमारे एक व्यक्ति के साथ। सबसे पहले दुर्गा के मंदिर में जाता है, तो देखता है कि इन देवी के हाथ में तो बहुत सारे हथियार वगैरह है, सब लोग ये भी कुछ काम करते हुए, तो जिसको काम करना पड़े वो कैसा भगवान है। तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि ये किसी पर ध्यान कर रहा है, माला की इज्जत कर रहे किसी का, तो किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, तो ये भी भगवान नहीं हो सकते। लेकिन जब कृष्ण हमारे इस्कॉन मंदिर में व्यक्ति आते हैं तो देखते हैं राधा कृष्ण सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, ये एंजॉय कर रहा है व्यक्ति, ना इसको कुछ काम करना पड़ रहा है, ना किसी का ध्यान लग रहा है, ये डेफिनेटली भगवान हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक जो प्रभुपाद जी इतने लॉजिकल उदाहरण देते थे, भक्त लोग भी इतने सारे उदाहरण देते थे, और फिर शास्त्रों में जो बातें लिखी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो देखते हैं कि यानी हमारे साथ भी सत्य हो रहा है, शास्त्र की बातें जो लिखी है हम भी इसका अनुभव कर पा रहे हैं, तो श्रद्धा बढ़ती जाती है और वाकई में कृष्ण भगवान पर विश्वास बढ़ता जाता है। जय हरे कृष्ण। माता लीजिए, बोलेंगे आप लोग भगवान का कैसा अनुभव हुआ, कुछ बोल सकते हैं आप लोग। कैसे भगवान श्री कृष्ण आपको जीवन में परिवर्तन आया, कैसे हुआ अनुभव, क्योंकि आप लोग ही प्रसंग चल रहा है स्त्री नाम कौरव है स्त्री नाम। 20 साल पहले मेरे को लड़का पैदा हुआ तो हाँ नज़दीक में बोले। 20 साल पहले मेरे को लड़का पैदा हुआ था। मेरा इच्छा था प्रभु जी, मैं साल महाराज का फिर मेरा लड़का का नाम करना चाहिए, साल महाराज लड़का का नाम रखना चाहिए। हाँ तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अच्छा एक बार मैं मंदिर गई थी, रथ यात्रा थी। अच्छा फिर वो टाइम में क्या मैं सोच रही थी अभी रथ यात्रा महाराज भी आए होंगे, फिर मैं उनके महाराज का हाथों से मेरे लड़का का नाम होना चाहिए। हाँ फिर अचानक मेरे सामने महाराज आ गए थे। फिर महाराज ने मैं महाराज से बात की, महाराज मेरा नाम लड़का का नाम हुआ नहीं, नाम की। फिर महाराज ने बताया माता जी आप तो जगन्नाथ रथ यात्रा में आए, आपका लड़का का नाम तो जगन्नाथ। हरि वो जय जगन्नाथ। जय जय, बहुत अच्छा आपका श्रुतियों से श्रेष्ठ अच्छा हुआ जैसे चल रहा है। जय बोलिए माता जी। कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हुए ये समझ में आया तो एक फेथ 100% फेथ बढ़ जाता है। जैसे कि आपने मेंशन किया पुरुषोत्तम भगवान, ये मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज किया है। हम भगवान के पास आते हैं, बहुत विशेष मांगते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, वो हम पास्ट एंड प्रेजेंट के मुताबिक हम विशेष मांगते हैं भगवान को।
कि भगवान को पता है कि हमारा फ्यूचर में क्या है, तो भगवान हमें वो विशेष जो बेस्ट हमें है वही देते हैं, यस यस जो कि कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें मेरे प्रेयर्स में अभी मैंने ये चेंजेस एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे चाहिए वो मांगने से अच्छा है कि जो मेरे लिए बेस्ट है आप ही चूज करके मुझे दे दो, ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो बस इससे मुझे पता चल रहा है कि भगवान है तो हमें कोई प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सब कुछ है तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। Yes, तो yes. इट्स द बेस्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, क्या पूछ रहे थे? प्रश्न है दीजिए। और कुछ बोलना चाहें कोई? नहीं ना प्रश्न? ठीक है, प्रश्न लेते हैं। आप हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को गंगा मैया माता 2009 में लगभग मिली थी। डॉक्टर का सबको बहुत जल्दी मिल गया था। हाँ। तो जिस क्लिनिक में रहती थी उधर ही मुझे सेंटर करता था भगवान का। अच्छा। तो आज की कभी फैमिली के बावजूद में कभी आ रही थी और माता जी बोला भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ा 2009 के बाद से 11 तक 14 तक भी पढ़ती थी, समझ आता नहीं आता तो वो मतलब पढ़ती थी। इसके बाद 4 गुरु का पालन हो रहा था, 16 माह ऐसे जितना हो सकता था। उसके बाद धीरे धीरे भगवत गीता वगैरह नहीं पढ़ रही, टाइम नहीं लग रहा था। फिर जब मंदिर हुआ तो मंदिर आने लगी, इस बच्चों को देखती हुई इतना प्रभुपाद को समर्पण है, इतना सेवा में तत्पर है, भक्तों का भाव, ये सब देख के मुझे ऐसा अंदर से जिज्ञासा होती कि मैं भी करूँ। अभी कुछ महीनों पहले मुझे कीर्तन करना नहीं आता है, मेरे को यही हमेशा माइस रहती थी। संग बैठती थी, कीर्तन होता था, आगे हो जाती थी कीर्तन, जब मेरा पीछे हो जाता था मेरा होता ही नहीं कीर्तन, माइस रहती थी। कुछ महीनों पहले मुझे लोग स्वामी महाराज वृंदावन में होते थे और मुझे ऐसे माइक अच्छा ओके। मेरे कभी मुझे पकड़ाया जाती कीर्तन कर। अच्छा तो मैं कभी ऐसा मेरे को आता ही नहीं था, कितनी भी बैठ कर रही थी, या तो आगे हो जाती या पीछे हो जाती, ऐसे साथ नहीं हो पाता, मेरे को आता ही नहीं था कीर्तन करना। अच्छा तो किया मैंने। अच्छा, जय हरे कृष्णा। किया अभी कीर्तन भी थोड़ा बहुत करके आ गया है। अच्छा। और भक्तों को सब भक्तों का भाव देख के 16 माला भी हो रहा है। और ऐसा अनुभूति होता है कि रोडनंदन भगवान और ये पंचतत्व भगवान मेरा मतलब हेल्प करना चाह रहे हैं, मुझे भी भक्ति करना चाहिए। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये जन्म ही अंतिम कर देना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए, ऐसा अनुभूति होती है। और पहले जब बुक पढ़ती थी तो कुछ समझ नहीं आता था, अभी जब बुक पढ़ती हूँ तात्पर्य में ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी साक्षात ऐसे उसमें बता रहे बोल रहे हैं। और आप इस श्लोक का बता रहे हैं सब भगवान के बारे में, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान है आपके सामने, सब ऐसा इसलिए अनुमान कर रहे हैं भगवान ऐसे हैं, ऐसे सब अनुभूति होता है। वेरी गुड, नाइस। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। ओके, ठीक है जी, बोलिए प्रश्न, उनको माइक दे दीजिए। तो इस श्लोक में बताया कि जो हस्तिनापुर की स्त्रियाँ थी और भगवान का गुणगान करेगी, तो ये क्या गुणगान हो रहा है भगवान का, ये थोड़ा जानना है। और दूसरा चीज़ कि हम भी भगवान का गुणगान करते हैं, तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि गुणगान हो रहा है कि प्रजल्प हो रहा है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है प्रजल्प क्या है। तो हमको लगता है भगवान का गुणगान करें, लेकिन कभी कभी बीच में हम इधर उधर की बातें भी आ जाती हैं, तो इसको देखिए क्या है, अभी मैं बताया ना आपको कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर कोई, लेकिन प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं अभी भगवान श्री कृष्ण को कोई गाली भी दे रहे हैं ना तो भगवान बहुत खुश हैं। जो श्रुति मंत्र से खुश नहीं इतना, अप्रत्य बताया नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उतना नहीं रहता अधिक, लेकिन भगवान से प्रेम है। जैसे अभी माता यशोदा कान पकड़ के छड़ी डाल मारती थी, तो भगवान से प्रसन्न है। दूध पिलाते पिलाते फेंक दिए, उधर चल रहा है दूध, पहले उसको संभालूंगा कि पहले पिलाऊंगा दूध। तो ऐसा भाव अगर प्रजल्पा भी ये कर रहे हैं, जैसे ये जो राधानाथ स्वामी महाराज एक बंदर जो बता रहे थे, बंदर वो दर्शन कर रहे थे, तो बोले दिस इज ए ट्रांसेंडेंटल प्रजल्पा कि वो प्रजल्पा भी कर रहे हैं तो दिव्य है। तो ऐसा है, अगर कोई प्रेम बढ़ने के लिए अगर कर रहा है तो और ये अच्छा है, घटने के लिए नहीं।
और दूसरे आपका प्रश्न था पहला कि क्या कर रहे हैं गुणगान। तो भगवान श्री कृष्ण मतलब कि गुणगान वही नाम रूप गुण सौंदर्य उनका होता है। श्री राधिका माधुर्य और अपार नाम रूप गुण जो है उनका सौंदर्य कितना है। अगर कोई अभी भगवान को देखते हैं तो बाहर से लोग आते हैं, कितना क्या देखते रहते हैं लोग सौंदर्य। हम लोग डेली देखते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो नया व्यक्ति आता है तो पूरे देखते हैं हर प्रकार से। तो ऐसा उनका रूप देखते हैं, उनका नाम कितने, यही वही व्यक्ति है जो सृष्टि किया था सृष्टि में। ऐसा है भागवतम बताया है, वही व्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो सृष्टि किया है, ब्रह्मा जी का सृष्टि किया है। तो सारे गुण गाते रहते हैं उनका, कोई कितना आनंद है उन गुण का, जैसे गुणगान कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी भी पूरे संसार में, एक शिष्य उनके बोल रहे थे प्रभुपाद जी का कि पूरे गुणगान किए, हरि नाम का माला लिए और पूरे संसार को पहना दिए और चल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ते प्रभुपाद जी पूरे संसार को पहना दिए हैं एक माला बनाकर हरि नाम का, और चल रहा है गुणगान। जैसे आप बोले कि तो नेगेटिव भी है कुछ बोल सकते, तो वो भी गुणगान है। जैसे शिशुपाल भी भगवान को प्राप्त कर रहा था, तो वो भी भगवान का गुणगान है इसमें आता है। और कौंसली का और भी सारे, तो वो भी गुणगान है भगवान का। देखिए अभी प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है। जैसे भगवान के लीलाएं में जो भी भाग लेते हैं ना, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। वो हमको जैसे अभी भरत महाराज कितना भाव स्टेज पे थे, लेकिन एक हिरन बन गए, समझ रहे हैं। लेकिन वो हम उनको दिखाने के लिए कि कैसा स्थिति आता है हमारे जीवन में, गिर भी सकते हो, ऐसा मत समझो। तो जितने भी भागवतम में आया है सारे ट्रांसजेंडर, वो हम लोग को संसार को शिक्षा देने के लिए कैरेक्टर दिया गया है। तो हम ऐसा शिक्षा ले सकते हैं। शिशुपाल जो है भगवान पार्षद है, लेकिन हमको गुणगान अनुकूल करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं, समझ रहे हैं ऐसा। अगर अभी जैसे बंसी बाबा जी महाराज मायापुर में देखें तो गौर निताई को लटका के चलते थे ऐसा, और वैसा ही पानी में डुबा देते थे और वैसा निकाल देते हैं। अभी आराम से करना है भाई, भगवान है वो ऐसे नदी में डाल दिए, फिर खींच लिए, नहा लो बस, स्नान हो गया तो अब बात है ना, हम लोग करेंगे तो जब प्रेम स्तर पर पहुँचते हैं तो भगवान हमको डांटते हैं, डांट भी सकते हो। तो वैसा आना चाहिए हमारे भाव अंदर। एक बार इस ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार बैटिंग कर रहे थे दिल्ली में, एक भक्त गुणगान कर रहे थे। वो अपना वजन कर रहे थे, वजन तो नहीं बढ़ गया, तो कर रहे थे। तो एक माता जी उनके लिए एक जो बनाते थे, कुकिंग करते थे, तो बोले कृष्णांगी आज मेरे लिए लंच मत बनाना, क्यों? क्योंकि मेरा वजन बढ़ रहा है। तो माता जी वो जैसे भूनने वाली होता है ना, सब्जी बनाने वाले, क्या बोलते हैं उसको, छोलनी ऐसा बोलते हैं ना, वही पकड़ के आ गई माता जी। बोलते जो मंगल आरती में हड्डियाँ दिखती, हड्डियाँ महाराज के बोल रहे हैं तो माता जी का भाव है वो। महाराज जी बोल रहे हैं मंगल आरती में हड्डियाँ दिखती हैं, महाराज जी बोले ठीक है बनाओ तो ऐसा है। तो महाराज जी का ऐसा गुणगान भाव है वो। बिना महाराज जी को भोजन करा प्रसाद दिए वो जाती नहीं थी घर, बैठी रहती थी उधर ही। महाराज जी जब प्रसाद लेते थे तब जाती थी घर अपना, तब भाव होता ऐसा अपना, समझ रहे। जैसे कोई हराम बोलते हैं, हाँ, तो भगवान उसका क्वालिटी देते, राम आते उसमें। Yes. भगवान बोलते ठीक है, राम बोले, राम नाम आए उसमें, तो उनका भी करेंगे। हाँ है ना, वो श्लोक है बड़ा पुराण में एक है, उनको मुक्ति भी मिल गई हराम बोलने से। सुगर जा रहा था, उसको पीछे हराम करते जा रहा था, और उसको काट लिया, मर्डर कर दिया, वो चला गया वैकुंठ धाम है। जैसे हरी मिर्ची बोलते हैं, तो हरी का नाम आया ना हरी मिर्ची दे दो भाई तो आता है। तो अभी भगवान समझते हैं, एक बार तो लिया, और जहाँ हरी बोलते हैं उसको भक्ति चालू हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक बताता हूँ एक लाइन। तो जैसे हमारा भी रिलेशन क्या है, एक बार उधर हम लोग थे गांधीनगर बड़ोदरा में। अभी ये लोग क्या अखिल आत्मा प्रभु वो सब लीडर थे, और गुजरात में तो जाता नहीं इतना गीता,
तो एक ट्रक मंगा लिए, ट्रक बड़ा ट्रक से गीता, और मुझे बोला ये कहाँ बांटेंगे यार, इधर हो नहीं रहा है, लोग ट्रक से मंगा लिए, ऑर्डर दे दिए लोग। तो अरे चिंता हो गई, मैं चिंता कर रहा था अभी किधर बांटे इसको, पूरा मतलब ऐसा चिंता ही चल रहा था। तो फिर मैं इधर उधर फ़ोन कर रहा था, फ़ोन करते करते एक बोले कि इतना लूँगा, नहीं इतना, अरे भैया प्रचार के वैसे है ले लो, अभी बहुत से भगवद गीता ही आ गई। तो बोले ठीक है 200 भगवद गीता दे दो। 10-15 बॉक्स भी उनको दिया तो कुछ खाली हुआ, तो राहत मिला सबको। इस तरह से बहुत बार ऐसा होता है। तो भगवान करते हैं, हम लोग मान लेते हैं हम करते हैं, लेकिन भगवान कराते हैं। ठीक है, आज भगवान का इतने मुख से भगवान का राधा माधव का आज गुणगान किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, दैकोर प्रेमानंदे। वो गाना है क्या, बोल टाइम हो गया? ठीक, ओके, समय हो गया अभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।